दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हम आमने सामने हैं और मैं अपनी ही कह रहा हूँ क्योंकि आपकी तो सुन नहीं रहा हूँ। आप भी अपनी कहिए और हम सबको अपनी बात कहने के लिए बराबर अधिकार है और हमें कहते रहना चाहिए और अपनी मांगें और अपनी बात तमाम माध्यमों में हम रख सकते हैं और सरकार और दलों से हम निरंतर असहमत रह सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। या यूँ कहें लोकतंत्र की यह निशानी है कि हम विरोध करें, पर यह विरोध कभी भी देश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आज एक पार्टी सत्ता में है, कल दूसरी होगी और पार्टियां बदलती रहती हैं, पर कोई न कोई सरकार रहती ही है। और लोकतंत्र की विशेषता है कि हमेशा किसी न किसी पार्टी की सरकार रहेगी और पार्टियों के अपने एजेंडे भी रहेंगे। पर हम नागरिकों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमें राष्ट्र धर्म से कभी समझौता नहीं करना है। किसी कीमत पर भी हम किसी संगठन के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि हम जिस देश के नागरिक हैं उसमें बहुलता बहुत ज़्यादा है। हम अपनी तुलना दुनिया के किसी भी और देश से नहीं कर सकते हैं। न तो इतनी बड़ी आबादी है, न विविधता है। हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और न जाने किन किन स्तरों पर बटे हुए हैं। या ये विविधताएं ही हमारी एक बहुरंगी संस्कृति का प्रतीक है और इस विविधता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और एक राष्ट्र बनने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पे बहुत से समझौते भी करने पड़ेंगे और जब तक हम ये समझौते नहीं करेंगे, एक ताकतवर देश के रूप में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हर बार अगर हमें इन्हीं विविधताओं के आधार पर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में बना दिया जाएगा और अपनी बात मनमाने ढंग से मनाने के लिए हमें अलग अलग तरह से हिंसा और मांग करने के तरीके ईजाद करते रहेंगे हमारे संगठन, तो ये मान लीजिए देश कमज़ोर ही होगा। वह चाहे किसान हो, मज़दूर हो, उद्योगपति हो या कोई पॉलिटिशियन हो, वह इन दबाव समूहों का इस्तेमाल अपने हित में करता है और आसानी से एक राजनीतिक दबाव समूह बना लेता है और वह सिर्फ ब्लैकमेल करने के काम आता है। और वह सत्ता शीर्ष पर एक मंत्री पद चाहता है या यूँ कहे सत्ता में बंटवारा चाहता है। और यह बंटवारा आम तौर पर किसी काम को करने के लिए नहीं है, यह बंटवारा भ्रष्टाचार के लिए होता है। वह अपनी हिस्सा चाहता है। हिस्सा किस बात का चाहता है? वह किसी प्रकार के प्रतिनिधित्व की बात नहीं करता है। प्रतिनिधित्व की बात वह करता भी है तो सिर्फ चुनाव लड़ने तक। उसके बाद कहीं दलित नहीं दिखाई देता है, कहीं कमज़ोर नहीं दिखाई देता है, कहीं किसान नहीं दिखाई देता है। तो जो भी इस तरह के दबाव समूह हैं वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, वो कोई देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनके व्यवहार को आप लगातार नोटिस करिए, विगत 50 साल, 60 साल या यूँ कहिए 100 साल से नोटिस करिए। चाहे ब्रिटिश लिगेसी को लेकर चलने की बात हो तो बदलाव और परिवर्तन के लिए वो तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे उनका हित प्रभावित होगा। हित उस पूरे दबाव समूह का नहीं है, उस दबाव समूह का नेतृत्व करने वालों का है, जो किसी भी कीमत पर अपने फ़ायदे को छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर आसानी से एक बड़ा ग्रुप उनके पीछे खड़ा हो जाता है और किसी भी शहर को आसानी से बंधक बनाया जा सकता है। सोचिए, आप जिस भी शहर में रहते हैं उसको बंधक बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए मैं अपने शहर का उदाहरण लेता हूँ, उसका नाम नहीं बताता हूँ, तो वो आपका ही शहर है। मान लीजिए 8-10 सड़कों को बंद करना है। अगर हर गली चौराहे या यूँ जो प्रमुख सड़कें हैं, 4-5 सड़कें होती हैं जिससे शहर के अंदर बाहर होया जाता है, 100 लोगों को अगर वहाँ पर पैसे देकर कन्विंस करके या किसी भी तरीके से अगर धरना प्रदर्शन के लिए तैयार कर लिया जाए तो सड़कें बड़ी आसानी से जाम हो जाएंगी। फिर आपके पास सोशल मीडिया और दूसरे लोग हैं और हर चौराहे पर आप 1 लाख रुपए डेली का बजट रखिए और 10 ऐसी सड़कों और चौराहों का चयन कर लीजिए, मतलब 10 लाख रुपए डेली का। और आपके पास अगर 10 से 15 करोड़ का बजट हो तो 1 से 2 महीने आप आसानी से शहर को बंधक बना सकते हैं।
हम लोकतंत्र में हैं, हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, हम उससे असहमत होंगे और फिर सरकारों को बदल देंगे। और पूर्ण बहुमत की सरकार ही हमारे यहाँ मुश्किल से 5 साल चलती है और यह बड़ी मुश्किल से होना शुरू हुआ है, या कांग्रेस के समय में हुआ करता था, फिर हो रहा है, फिर चुनाव होंगे और हम सरकारों को बदल देंगे। अगर कोई दबाव समूह या राजनीतिक दल सरकार से असहमत है, होना भी चाहिए, लोकतंत्र की एक स्वाभाविक चीज़ है, तो हम जनता के बीच जाएं और कहें कि देखिए सरकार की ये नीतियां और ये बात गलत है, इसलिए अब जो वोट पड़ेगा हम इनके खिलाफ़ वोटिंग करेंगे और इनको सत्ता से बाहर करेंगे। हमारा काम सरकार को या उस जो पार्टी है उसको सत्ता से बाहर करना है। समस्त सरकार को, जनता को बंधक नहीं बनाना है। कितने कितने दिन तक आप सारा कारोबार सब कुछ ठप कर रखे हैं। ये इस तरीके वाला जो हड़ताल और बंद का आयोजन है, यह ब्रिटिश पीरियड में हुआ करता था। आप भाजपा, कांग्रेस, कोई भी हो, हमारे तौर तरीके सही नहीं हैं। हम सरकारों को बंधक बना रहे हैं, हम सरकारों को नहीं, जनता को बंधक बना रहे हैं। सारी आर्थिक गतिविधि आप रोक दे रहे हैं, तो ऐसे में देश ठप हो जाता है। हमें सुझाव दीजिए, और सरकारों को बदलने का हमारे पास विकल्प है चुनाव। और चुनाव हमारे यहाँ तो आम बात है, हर स्तर पर चुनाव हो रहा है। संसदीय चुनाव हो रहा है, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और बाकी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ से हम लोगों को सत्ता से बाहर कर देंगे। और सरकार की बात गलत है तो हम जनता के बीच में जाकर इस बात को समझाएं। और कितने दिन की बात होती है, 5 साल बीतने में टाइम नहीं लगता, वैसे भी सरकारें गिर जाती हैं। और खैर, अगर बहुत इंतज़ार करना है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, और बहुत ज़्यादा होगा तो 5 साल हम सत्ता से उनको हटा देंगे और नया बिल, नया कानून लाएंगे। बहुत सारे बिल और कानून हैं, अगर वो अच्छे से लागू हुए होते तो देश की स्थिति क्या होती कि। लेकिन भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र और जो हमारी सोच में भ्रष्टाचार समाया हुआ है, वो किसी चीज़ को बदलने नहीं देता। इसलिए बहुत परेशान मत होइए, जैसी चीज़ें चल रही वैसी ही चलती रहती हैं। बहुत सारे कानून आते जाते रहते हैं और हमारा जो तंत्र है वैसे ही अपने को मेंटेन रखता है। और भी कानून आएंगे जिसकी निरंतर कोशिश होती रहनी चाहिए। काश हम बदल पाते। कानून से ही बदलना होता तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान होने के बाद भी हम वो उपलब्धियां नहीं हासिल कर पाए हैं जिन्हें हमें हासिल करना चाहिए था। खैर, कोशिश करते रहना चाहिए। और ये बंद वाला, तोड़ फोड़, रोक देने वाला बंद से हमें बचना होगा। आप चाहे जिस पार्टी से हो, हमें नए तरीके से विरोध करना सीखना होगा। सत्ता परिवर्तन के और भी तरीके हैं। अब हमारा संविधान है, हमारी चुनी हुई सरकार है, उसके विरोध करने का तरीका दूसरा होगा। अंग्रेज़ों के समय में जिस तरीके से हम विरोध करते थे, रेल पटरियाँ उखाड़ दिया करते थे, अब उस तरह के विरोध हमें नहीं करना है, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, वो हमारी संपत्ति है, हमारा पैसा है। तो इससे बचने की ज़रूरत है। तो बचते हुए ही हम विरोध करने की नई परंपरा शुरू करते हैं। सरकारों को बाहर करेंगे, हराएंगे, लेकिन विरोध के नए ढंग हम सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।